इस केस में सच सबूतों में नहीं बल्कि चुप्पियों में छुपा हुआ था। 10 साल की एक मासूम लड़की, उसके ही कमरे में मिली लाश, घर अंदर से बंद, माता पिता घर पर सवाल सिर्फ एक, कातिल कौन? क्यों आज तक लोग पूछते हैं, क्या अरुषि अपने ही घर में सुरक्षित नहीं थी या असल हत्यारा किसी और ही साये से आया था? 16 मई 2008 नोएडा की एक शांत सुबह, लेकिन उस सुबह ने भारत की अपराध गाथा को हमेशा के लिए हिला दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये एक ऐसा रहस्य था जिसने हर सबूत को एक पहेली बना दिया। 15 मई की रात अरुषि अपने कमरे में थी। अगले दिन उसका जन्मदिन था। घर में डॉक्टर, माता पिता राजेश और नूपुर तलवार और एक और आदमी, घर का नौकर हेमराज। रात शांत थी या ऐसा सबको लगा, लेकिन वही रात इस केस की सबसे अंधेरी रात बन गई। सुबह 6 बजे नूपुर कमरे का दरवाजा खोले बिना कुछ भी नहीं जानती थी, पर जैसे ही दरवाजा खुला पूरा घर एक चीख से कांप उठा। अरुषि बिस्तर पर, गला रेता हुआ, कमरा ऐसा जैसे कोई कुछ खोजते खोजते भागा हो, और पहली बार शक की उंगली उठी हेमराज पर, क्योंकि वह घर से गायब था। किसी ने नहीं सोचा था कि सच अगले ही दिन मिलने वाला है। टेरेस पर पुलिस ने टेरेस का ताला देखा, बंद था। किसी ने खोला नहीं, शायद किसी ने खोलना चाहा भी नहीं, पर शाम होते होते बदबू उठने लगी। लोग बोले, ऊपर देखो, ताला तोड़ा गया और उसी छत पर मिला हेमराज का सड़ा हुआ शव। अब सवाल उल्टा हो गया, जिस नौकर पर शक था वह भी मारा गया था, तो आखिर हत्यारा कौन? जांच में पता चला दोनों के सिर पर किसी ब्लंट हथियार से वार किया गया था और दोनों का गला किसी तेज हथियार से रेता गया। 2 हथियार, 2 हत्या, और किसी ने कोई आवाज नहीं सुनी। क्या घर के अंदर कोई आउटसाइडर था या कोई ऐसा जिसे घर के हर कोने का पता था? अगले ही दिन मीडिया के थियरीज घरों में चाय की तरह फैलने लगी। ऑनर किलिंग, अरुषि और हेमराज, घर की इज्जत। कोई भी थियरी सबूत पर नहीं थी, उन्हें बस टीआरपी चाहिए थी, और इस केस को जितना सबूतों ने नहीं उतना मीडिया ने बिगाड़ा। और अब आता है इस केस का सबसे डरावना मोड़। जांच टीम ने कहा, अगर माता पिता नहीं तो फिर घर के अंदर कोई और था जो बिना निशान छोड़े आया, हत्या की और गायब हो गया। सीबीआई आई, 3 नौकर पकड़े गए। डीएनए मैच नहीं, फिंगरप्रिंट नहीं, हथियार नहीं। फिर जांच टीम बदली और नई टीम ने कहा, माता पिता ही हत्यारे हैं। एक ही सीबीआई, 2 कहानियां, 2 निष्कर्ष। सच कहीं खो गया। कोर्ट में सबूतों से ज्यादा कल्पनाएं चली। ना कोई मर्डर वेपन मिला, ना कोई डीएनए मैच, ना कोई आई विटनेस, ना कोई ठोस टाइमलाइन। फिर भी तलवार दंपत्ति को दोषी कहा गया। सालों बाद हाई कोर्ट ने कहा, सबूत नहीं है, यह केस शक पर खड़ा है, और दोनों रिहा कर दिए गए। लेकिन इससे सच नहीं मिला। सिर्फ एक और परत इस रहस्य के ऊपर चढ़ गई। 16 साल हो गए, आज भी इस केस में कोई हथियार नहीं, कोई डीएनए नहीं, कोई साफ टाइमलाइन नहीं, और कोई आरोपी सिद्ध नहीं। क्या यह अंदर का राज था? क्या यह बाहर से कोई आया था? क्या हत्यारा आज भी यही कहीं हमारे आसपास आम इंसान की तरह जी रहा है? या सच में यह केस कभी सुलझने के लिए बना ही नहीं था? कभी कभी सच सामने नहीं आता, क्योंकि उसे छुपाने वाले लोग नहीं बल्कि हालात होते हैं। अरुषि, हेमराज, 2 जिंदगियां, कहानियां और एक सवाल जो आज भी हवा में तैर रहा है। उस रात असल में हुआ क्या था?